हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा विभागीय नोटिस दिखाने वाला हूं जिस नोटिस को देखने के बाद आप लोग भी मान जाओगे कि वाकई में संविदा कर्मियों के संबंध में जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के जो संविदा कर्मी थे जिनकी प्रक्रिया अटक चुकी थी बीच में अपनी आचार संहिता लगने की वजह से, साथियों वो प्रक्रिया अब पुनः शुरू हो चुकी है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा और जो राजस्थान के संविदा कर्मी थे उनका नियमितीकरण 110% होके रहेगा। आप लोग इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से बिंदु पे चर्चा करेंगे हम। दोस्तों सारे के सारे पॉइंटों को, बिंदु को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा जो विभागीय नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में साथियों आप लोगों से स्क्रीनिंग के संबंध में सूचना मांगी गई है। इसके अलावा साथियों 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में सूचना मांगी गई है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे राजस्थान के संविदा कर्मियों के संबंध में कार्यकारिणी काम कर रही थी, साथियों वह कार्यकारिणी अब जयपुर पहुंच चुकी है आप लोग के संदर्भ में और काम करने के लिए। जैसे ही साथियों कार्यकारिणी जयपुर पहुंची और उसने अपना ये मोर्चा उठाया है, यानी कि राजस्थान संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की जो बात कही है, साथियों उसके बाद जो हमारा विभाग है वो भी एक्टिव हो चुका है। साथियों विभाग से एक नोटिस जारी हुआ है, वो विभागीय नोटिस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग होगी फिर से शुरू, यानी कि साथियों आप लोगों की जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया बाद में रुक चुकी थी आचार संहिता के चलते, दोस्तों वही स्क्रीनिंग प्रक्रिया वहीं से दोबारा से शुरू होगी और जितने बकाया 9 से लेकर के 15 वर्ष वाले कर्मचारी रह चुके थे उन सभी की पुनः स्क्रीनिंग होगी और साथियों उनके नियुक्ति आदेश जल्द जारी होने वाले हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट साथियों 20 दिसंबर की मीटिंग को लेकर के है, यानी कि साथियों जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में बताया गया है कि आप लोग हमें सूचना प्राप्त करवाइए और इसके अलावा 20 दिसंबर को हम विभागीय मीटिंग करेंगे और विभागीय मीटिंग करने के बाद जो कुछ भी आदेश जारी होने साथियों वो 20 दिसंबर को जारी होंगे संविदा कर्मियों के संदर्भ में। अब बात करते हैं साथियों कि किसको क्या करना होगा। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष वाले जो कर्मचारी हैं या फिर जिनको 9 वर्ष का अनुभव है 15 वर्ष का अनुभव है उनको तो कुछ नहीं करना साथियों, उनको तो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन साथियों जो 5 वर्ष वाले कर्मचारी है उनको थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष करने को मिल सकता है, क्योंकि साथियों 5 वर्ष वाले कर्मचारियों की जो शीतलन फाइल है वो अभी भी साथियों विभाग में अटकी हुई पड़ी है। लेकिन साथियों 5 वर्ष वाले कर्मचारियों को मैं कहना चाहूंगा जैसे ही उनको पता चले कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो चुकी है, यानी कि जब विभागीय आदेश आ जाते हैं स्क्रीनिंग दोबारा करने के, हालांकि साथियों अभी तो विभागीय नोटिस जारी हुआ है लेकिन साथियों जैसे ही आदेश जारी होंगे दोस्तों आप लोगों को भी अपने कार्य को गति देनी है। यानी कि साथियों जो 5 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारी हैं उनको भी साथियों यहाँ पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके साथियों आप लोग की ये गवर्नमेंट क्या करेगी, सुनवाई करेगी। अब देखते हैं साथियों अभी आप लोगों का तो प्रक्रम बाद में आता है जो 5 वर्ष वाले कर्मचारी है, लेकिन साथियों फिलहाल में 9 से लेकर के 15 वर्ष के जो कर्मचारी है उनके संदर्भ में क्या सूचना आई है वो देख लीजिएगा। देखिए साथियों मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ जो साथियों विभाग से जारी हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, आप लोग इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से लेटर जारी हुआ है। अंतिम स्मरण पत्र दोस्तों इसको कहा गया है, यानी कि साथियों अंतिम स्मरण पत्र इसलिए कहा गया है जो कार्य पिछली बार विभाग के अटके हुए थे उन विभाग के दोबारा से कार्यों को स्मृत किया जा रहा है, यानी कि याद दिलाया जा रहा है और इसको अंतिम स्मरण पत्र के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों इस पत्र में क्या लिखा हुआ है संपूर्ण डिटेल पढ़ लीजिएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य प्रारंभिक शिक्षा समस्त विषय में लिखा हुआ साथियों राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत कार्यवाही के संबंध में। प्रसंग में क्या लिखा हुआ है, प्रसंग में भी देख लीजिएगा। सम संख्यक पत्र दिनांक 8/10/2023 से लेकर 30/11/2023 तक की इन्होंने सूचना मांगी है। उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं प्रसंग में लेख है कि शासन के प्रपत्र के क्रमांक इतना, ये क्रमांक दे रखा साथियों शासन के प्रपत्र का, उस क्रमांक के दिनांक 5/10/2023 के द्वारा स्वीकृति के क्रम में विभाग में कार्यरत संविदा कार्मिकों के कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक जो कि 9 वर्ष अथवा उससे अधिक का अनुभव रखते हैं उनके संविदात्मक पदों को नियमित पदों में संपरिवर्तित करने के लिए या फिर करने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच करने हेतु जिला स्तर पर प्री स्क्रीनिंग कमेटी पूर्व के 33 जिलों के अनुसार का गठन करते हुए निम्नांकित पत्र में दिनांक 9/10/2023 सूचना चाहिए गई थी जो दिनांक तक अप्राप्त है। यानी कि साथियों उन्होंने सूचना मांगी थी स्क्रीनिंग के संबंध में, लेकिन कुछ सूचना तो इनको विभागीय प्राप्त हो गई थी और कुछ सूचना साथियों इनको प्राप्त नहीं हुई थी, जिसकी वजह से साथियों उन्होंने स्मृति पत्र
दोबारा से जारी किया है और जो विभागीय प्रक्रिया है उसको दोबारा से शुरू किया है और स्क्रीनिंग के संबंध में जो प्रक्रिया ये अपनाने जा रहे हैं साथियों, वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू होने वाली है। आगे साथियों इस पत्र में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे साथियों इस पत्र में लिखा हुआ है कि अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त अद्यतन सूचना पुनर्गठन से पूर्व 33 जिलों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र डब्ल्यूएस फॉन्ट यानी कि ये फॉन्ट का साथ रखा साथ कंप्यूटर में फॉन्ट होता है उसका एक्सेल एवं हस्ताक्षर पीडीएफ में तैयार कर दिनांक 20/12/2023 को नियुक्ति अनुभाग आयोजित मीटिंग में आवश्यक रूप से लेकर आए या फिर कमरा नंबर 56 में इसको सूचना को उपलब्ध करवाएं। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पर अमल भी किया जाएगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। ये उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के हैं। साथियों इसके हस्ताक्षरों को देख करके ये मत समझना कि इसमें हस्ताक्षर नहीं है। साथियों इस लेटर के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। इसलिए साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ 110% सत्य है। अब बात करते हैं साथियों कि इस लेटर की दिनांक क्या है। तो साथियों ये लेटर जारी हुआ था, ये 18 तारीख को जारी हुआ था, यानी कि दोस्तों 18 दिसंबर को ये लेटर जारी किया गया था। अब यहाँ पर साथियों आप लोगों को सूचना भी दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20/12/2023 तक यहाँ पर सूचना मांगी गई है और 20/12/2023 को जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो साथियों अपने जो संविदा कर्मी राजस्थान के उनके संदर्भ में विभागीय सूचना जारी होगी। साथियों वो सूचना क्या जारी होगी वो तो पता लगेगा 20 तारीख के बाद। इसलिए साथियों आप लोग को 20 दिसंबर तक तो इंतजार करना होगा। जैसे साथियों आप लोग के संदर्भ में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के तौर पर दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान के संविदा कर्मी थे उनके संदर्भ में जो सूचना जारी हुई है दोस्तों वो सूचना यही है कि आप लोगों के संदर्भ में जो नियमितीकरण की प्रक्रिया थी दोस्तों वो दोबारा से शुरू हो चुकी है और आप लोग के संदर्भ में दोस्तों हमारा जो विभाग है वो एक्टिव भी हो चुका है और कार्रवाई भी कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। आप लोग का काम 110% होकर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए आप लोग के संदर्भ में यही अपडेट थी। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।